नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? हम लोग प्रैक्टिकल एफएक्यूज अंडर जीएसटी डिस्कस कर रहे हैं और ये एफएक्यू इज इशूड बाय आईसीआई। तो उनका एक बुकलेट है जो 424 पेजेस का है, 503 क्वेश्चंस हैं और इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हम लोग इस वीडियो में एक नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जहां रेट और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो इतने सारे क्वेश्चन 108 है, सप्लाई एंड लेवाई का 108 क्वेश्चन, उसमें से कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 रेट एंड क्लासिफिकेशन का है। तो रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस का भी हो सकता है, ऑफ गुड्स का भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो सर्विसेज का है। मैं एक बार एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर आपसे और आगे डिस्कस करेंगे। An SSC is supplying the services of installation of central air conditioner and firefighting system as a subcontractor to the main contractor in a government contract. As the services are finally provided to the government, whether the SSC is taxable at the rate of 12% or 18%. तो बेसिकली हो क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर ने इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सब कॉन्ट्रैक्टर को। तो जब कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तब तो 12% है, लेकिन जब सब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो 12% है या 18% है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे इस आंसर को तो वो अमेंडेड नोटिफिकेशन 11/2017, इसको हम लोग प्रिंसिपल नोटिफिकेशन कहते हैं। और इस प्रिंसिपल नोटिफिकेशन अमेंड बहुत बार हुआ है, मैं भी आपको दिखला रहा हूं, जिसका सीरियल नंबर 39 में लिखा हुआ है कि अगर सब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को भी सर्विस प्रोवाइड करेगा तब भी 12% ही लगेगा। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है 11/2017 और ये जितनी बार अमेंड हुआ है वो हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। ये 10 बार अमेंड हुआ है, तो ये तो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन ही है। ये आखिरी बार फरवरी 2020 में अमेंड हुआ। तो अगर मैं पहली बार ये 11/2017 खोलता हूँ और मैं आपको दिखलाता हूँ आखिर है क्या ये। तो ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017। नोटिफिकेशन का जो डेट होता है जनरली इसी डेट को इफेक्टिव होता है, लेकिन अगर कोई और डेट दिया होगा तो जो डेट लिखा होगा उस डेट को इफेक्टिव होगा। तो दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 और इसी डेट को जीएसटी एप्लीकेबल भी हुआ था इंडिया में। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें दिखलाता हूं मैं आपको, ये चैप्टर 99 से शुरू हुआ है, ऑल सर्विसेज, फिर वो सर्विसेज के सब सर्विसेज लिख रहे हैं। ये चैप्टर 99 से ही क्यों शुरू हुआ, उसका भी एक कारण है, क्योंकि जब आप एचएसएन क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये एचएसएन क्लासिफिकेशन जो गुड्स का है वो चैप्टर 1 से चलता है और ये आपको नजर आ रहा होगा ये चैप्टर 98 तक जाएगा, ये चैप्टर 98 तक। तो इसमें गुड्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और ये एचएसएन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसका हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ, आप यूट्यूब में हमारे चैनल में देखेंगे, आपको मिल भी जाएगा। क्योंकि ये एचएसएन क्लासिफिकेशन गुड्स का 98 पे खत्म होता है, इसके बाद सर्विसेज शुरू हो गया जो चैप्टर नंबर 99 से शुरू हो रहा है। ठीक, इसके बाद चैप्टर के बाद इन्होंने सेक्शन बना दिया सेक्शन 5 जिसमें लिखा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और उसके बाद एक हेडिंग बना दी 99 क्या हो गया, चैप्टर हो गया, 5 क्या हो गया, सेक्शन हो गया और 4 उन्होंने लिख दिया। ये 4 किस तरह से लिखा है ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये सीरियल नंबर 3 है तो यहाँ भी 3 लिख देते, लेकिन 3 नहीं लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ। तो सीरियल नंबर चैप्टर 99 का 1, सेक्शन 5 का 2 और ये 3, तो यहाँ 4 लिखा हुआ। अब आप देखेंगे ये हेडिंग 994, इसके सब सीरियल नंबर है 1, 2 और 3 और ये इतनी बार चेंज हुआ है, मैं आपको आगे दिखलाऊंगा, ये बार बार चेंज हुआ है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। फिर आता है सेक्शन 6, अब जब हेडिंग लिखेगा तो क्या लिखेगा, 996 लिखेगा, तो ये 996 लिख रहे हैं और 1 लिख रहे हैं। अगेन मुझे नहीं पता ये 1 कहां से आ रहा है, बट इन एनी केस हेडिंग 9961 और इस सेक्शन 6 में कौन कौन सी सर्विसेज लिख रहे हैं वो, डिस्ट्रीब्यूटिव, ट्रेड सर्विसेज, अकोमोडेशन, फूड एंड बिवरेजेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा 9961 में सर्विसेज इन होलसेल ट्रेड, फिर उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ, कंडीशंस कुछ नहीं है। कंडीशंस में जनरली लिख देता है कि इसका आईटीसी आप क्लेम नहीं करेंगे तो 9% है, इस तरह से। फिर 9962 सर्विसेज इन रिटेल ट्रेड, 9963
अकोमोडेशन, फूड एंड बिवरेजेस सर्विसेज, फिर 1 2 3 ये भी कई बार चेंज हुआ है। 3 ये कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, हाँ 8 9 तक जा रहा है, फिर 9964 इस तरह से चल रहा है। अब ये 11/2017 ये बार बार अमेंड हुआ है। मैं आपको एक बार दिखलाता हूँ ये कितनी बार अमेंड हुआ है। यहाँ अमेंड हुआ 20/2017 में। जब आप 20/2017 में देखेंगे तो मैं आपको अमेंडमेंट कैसे देखते हैं वो बता देता हूँ। 20/2017 तो ये एकदम लास्ट में जाएंगे तो ये लिख देते हैं यहाँ पर कि ये कौन से नोटिफिकेशन को अमेंड कर रहा है। तो ये नोटिफिकेशन 11/2017 प्रिंसिपल नोटिफिकेशन को अमेंड कर रहा है। अब इसके बाद 24/2017 को फिर अमेंडमेंट आई, तो 24/2017 का नोटिफिकेशन जब देखेंगे तो ये एकदम लास्ट में प्रिंसिपल नोटिफिकेशन ये वाला प्लस ये वाला दोनों कोट करेंगे लास्ट अमेंडेड। तो अब मैं एकदम नीचे आता हूं और नीचे में देखिए प्रिंसिपल नोटिफिकेशन कोट किया और फिर लास्ट कब अमेंड हुआ, 20/2017 में ये लिखा, तो ये 20/2017 में अमेंड हुआ। अब मैं अगर खोलता हूं ये वाला 26/2019 वाला, तो ये 26/2019 का नोटिफिकेशन क्या लिखेगा, 11/2017 प्रिंसिपल नोटिफिकेशन और ये लास्ट 20/2019 को अमेंड हुआ था। तो मैं इसको दिखलाता हूं आपको। तो ये हमने खोला 11/2017, ये नोटिफिकेशन कौन सा है, 26/2019, ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन और लास्ट अमेंडमेंट हुआ 2019 को। आप क्या कर सकते हैं, ये सारे ये वाले यहां तक ये सारे नोटिफिकेशन मैंने एक बुकलेट बना दी है जिसको आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। अब जरा दिखलाते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसका आंसर वो तो दिखलाना ही होगा, ये यहाँ पर थे। अब देखिए ये जब लिखता अमेंडेड नोटिफिकेशन 11/2017 तो आपको हर एक नोटिफिकेशन देखना होगा, वो जितने भी नोटिफिकेशन आए फिर आपको पता लगेगा। इसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर 39 और जब मैंने इसको ढूंढा तो ये नोटिफिकेशन नंबर 1 2018 में जाके मुझे मिला। तो मैं नोटिफिकेशन नंबर 1 2018 खोलता हूं, ये है ये नोटिफिकेशन 1 2018 अगेन सीरियल नंबर 3 एन आइटम 3। यहां पर मैं आपको दिखलाता हूं ये कहाँ ऐड किया इन्होंने। तो इसको पढ़ता हूं, कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स, देखिए 9 है ये, इन्होंने भी क्या लिखा 39 कंपोजिट, देखिए 9 कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड इन दिस provided by a subcontractor to main contractor providing services specified in item this above to the central government, state government, union territory, local authority, governmental authority और एक government entity। रेट क्या है 6%। तो अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को सर्विसेज सप्लाई करेगा तब भी 6+6 है और सब कॉन्ट्रैक्टर भी प्रोवाइड करेगा तब भी 6+6 है, लेकिन कंडीशंस डाल दी। provided that where the services are supplied to a government entity they should have been procured by the said entity in relation to a works entrusted to it by the central government, state government, union territory, local authority as the case may be। और भी बहुत सारे उन्होंने एडिशंस अमेंडमेंट्स किए हैं। तो ऑब्वियसली जो फैक्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको ये सब कुछ डिसाइड करना होगा रेट। तो ये इतना आसान नहीं होगा जो इसमें आंसर तो इसमें 4 पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको एक्सिक्यूट करने जाएंगे और क्लाइंट को एडवाइस करने जाएंगे तो आपको एक एक फैक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, देखना होगा किस नोटिफिकेशन में फॉल कर रहा है, किस हेडिंग में फॉल कर रहा है, वो सब। तो एक बार मैं दोबारा प्रिंसिपल नोटिफिकेशन में आ गया 11/2017। इसी प्रिंसिपल नोटिफिकेशन प्लस अमेंडेड प्रिंसिपल नोटिफिकेशन के बेसिस पे आप जीएसटी और सर्विसेज निकालेंगे और ये पूरा बुकलेट बना दिया हमने जो 92 पेजेस का है। जब आप वेबसाइट में जाएंगे cbic.gov.in में तो इसी प्रिंसिपल नोटिफिकेशन के साथ आपको एक एनेक्शर भी मिलेगा। वो एनेक्शर है SAC कोड का, SAC कोड का एनेक्शर है जो मैं आपको यहां अभी दिखला भी रहा हूं। और ये एनेक्शर में ये एनेक्शर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ था ये वाला कि एनएसएससी सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल, तो ये जो इंस्टॉलेशन है बेसिकली कंस्ट्रक्शन सर्विसेज किस में आएगा। देखिए हेडिंग तो 9954 आ गया, लेकिन आपको 1 अप्रैल 2020-21 से 6 डिजिट एसएससी कोड कंपलसरी है। तो आपको यहां पर ढूंढना होगा ये इसका एसएससी कोड क्या होगा। अब आप देखिए हेडिंग 9954 में आ गए। अब हेडिंग 9954 कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे 9954 1 2 3
4, 5, 6, 7, फिर सेक्शन 6 शुरू हो जाता है। और आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एसएससी कोड, जैसा कि मैंने बताया 1 अप्रैल 2021 से 6 डिजिट एसएससी कोड कंपलसरी है। याद रखिएगा, इस एसएससी कोड से आपको रेट नहीं पता लगेगा, रेट तो आपको वही प्रिंसिपल नोटिफिकेशन जो अमेंडेड है उसी से पता लगेगा। इसके बाद अगर मुझे इस सर्विसेज का निकालना है क्या, एसएससी कोड, ये जो है एसएससी कोड जहां पर वो एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनर एंड फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है, वो कहां जाएगा? तो ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और बिल्डिंग में तो नहीं जाएगा। फिर इस ग्रुप में जाता हूं जनरल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, इसमें भी नहीं जा रहा है। इसके बाद मैं आता हूं साइट प्रिपरेशन सर्विसेज, इसमें भी नहीं आएगा। लेकिन यहां पर देखते हैं असेंबली एंड इरेक्शन ऑफ प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शंस, इसमें शायद आ जाए। और अगर मैं इसमें देखता हूं तो इंस्टॉलेशन असेंबली प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग नहीं है। फिर लिखता है ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन नहीं है, स्टील फर्नीचर नहीं है, लेकिन यहां आ सकता है अदर असेंबली एंड इरेक्शन सर्विसेज नोवेयर एल्स क्लासिफाइड, नोवेयर एल्स क्लासिफाइड। और इंस्टॉलेशन सर्विसेज देखते हैं, इसमें भी आ सकता है, यहीं आएगा ग्रुप 6 में। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वाटर प्लम्बिंग, हीट वेंटिलेशन, इंसुलेशन, लिफ्ट, अदर इंस्टॉलेशन सर्विसेज नोवेयर एल्स क्लासिफाइड, तो बेसिकली यहीं आना चाहिए। इसके बाद बिल्डिंग एंड कंप्लीशन है। तो बेसिकली जो आपको करना क्या है कि आपको रेट तो अमेंडेड प्रिंसिपल नोटिफिकेशन से, फिर आपको 6 डिजिट यहां से चुनना होगा, यहां से चुनना होगा और करेक्ट चुनना है, क्योंकि अब ये कंपलसरी होने वाला है 1 अप्रैल 2021 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92, वेदर द मूवर्स एंड पैकर्स सर्विसेज विल बी कवर अंडर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्लासिफाई कीजिए, यानी कि एसएससी कोड निकालने के लिए कह रहा है, रेट निकालने के लिए नहीं कह रहा होता। अगर रेट निकालने के लिए कहता तो मैं सबसे पहले तो एग्जामिशन नोटिफिकेशन देखता जो 12/2017 में है। और अगर जीटीए सर्विसेज, यानी कि जीटीए सर्विसेज ही मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जीटीए सर्विस अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को जैसे घर आपका शिफ्ट करना है एक सिटी से दूसरे सिटी, तो वो एग्जेम्प्ट है, आप सीरियल नंबर 22B में देखिएगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है, उसमें कुछ सीरियल नंबर 22 में एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं, तो वो टैक्सेबल है। अब ये मूवर्स एंड पैकर्स की जो सर्विस है, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री मूव करना है, प्लांट एंड मशीनरी मूव करना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आएगा या कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज में आएगा, उसका आपको एसएससी कोड डिटरमाइन करना है। तो उन्होंने उसी तरह से एज पर एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज रिलीज्ड बाय द सीबीआईसी, those following services would fall under the ambit of cargo handling services। मैं आपको ये नोटिफिकेशन ये जो बता रहे हैं, ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये इस तरह का एक्सप्लेनेटरी नोट्स उन्होंने इशू किया हुआ है। जो ये देखिए वही है, सारा कुछ वही है, एनेक्शर में तो सिंपल लिखा हुआ था, लेकिन ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपको बताएगा कि कहाँ जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई खास फर्क नहीं है, जो एनेक्शर में दिया हुआ वही है। तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ के फिर एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका एसएससी कोड क्या होगा। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये नहीं है कि मैं वो सिखलाऊं आपको, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए मूवर्स एंड पैकर कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज में नहीं आएगा। अगर कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज का अगर आप सब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कंटेनर हैंडलिंग, कस्टम हाउस एजेंट सर्विस, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग सर्विसेज, अदर कार्गो एंड बैगेज हैंडलिंग सर्विसेज, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना ये नहीं है। वो जब भी आएगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में भी आएगा, और ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में कुछ एंसिलरी में आ रहा है, तो उन्होंने इसका कोड दिया है 996511। तो अगर मैं देखूं 996511, तो वो कहाँ आ रहा है 9965, यानी कि 65, तो ये सेक्शन 6 में ही आएगा। 9965 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज 6511 ये रहा। रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग लेटर, पार्सल, लाइव एनिमल्स, हाउस होल्ड, ये आ ही गया हाउस होल्ड, एंड ऑफिस फर्नीचर्स, कंटेनर्स एंड द लाइक बाय रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स, ट्रक, ट्रेलर्स, मैन और एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स और एनी अदर व्हीकल्स। अब इस पर रेट जो करना है वो मैंने आपको बता दिया। रेट कहाँ से डिटरमाइन होगा, वो तो डिटरमाइन होगा या तो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में, सबसे पहले यहीं देख लीजिए, एग्जाम्पशन तो नहीं है,
अगर एग्जाम्शन नहीं है तो फिर रेट डिटरमाइन कर लीजिए, उसके बाद एसएससी कोड में आइएगा। तो बेसिकली इसी तरह से ये चलेगा। शायद दिखाई नहीं दिया, मैं दोबारा यहाँ पर हमने ये इसमें लिखा हुआ है। तो पहले आप रेट डिटरमाइन करने के लिए पहले आप एग्जाम्शन नोटिफिकेशन देख लीजिए, एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में नहीं है तो रेट नोटिफिकेशन देख लीजिए, और ये रेट नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एसएससी कोड में आइए। तो इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ रही है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से कीजिए, और जो भी वीडियो देख रहे हैं आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत यूनिक वीडियो है, ये काम और कोई नहीं कर रहा हमारे अलावा। तो प्लीज़ इसको कीजिए, और ये आप समझ लीजिए जीएसटी का नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, और उम्मीद है कि आप इसको चेरिश कर रहे होंगे। और हमारी जो क्लासेस है taxbykk.com में, उसको जरूर से उस वेबसाइट को विजिट कीजिए, और आप अलग तरह का जीएसटी आप मुझसे सीखेंगे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, और कंप्लीट सीखेंगे, कंप्लीट सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।